हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, क्लास 9th प्री बोर्ड एग्जाम 2026 विषय गणित है ना, जो आपका प्री बोर्ड होने वाला है दोस्तों क्लास 9th का। उसके लिए गणित का जो है ना वायरल क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूँ। अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, क्लास 9th है ना प्री बोर्ड 2025-26 जिसमें आपका विषय गणित रहने वाला है ना। जिस प्रकार से आप लोग का फाइनल बोर्ड होता है दोस्तों, उसी प्रकार से ये प्री बोर्ड भी लिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। और ये देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है ना, ध्यान देंगे तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए दोस्तों क्या होता है कि p/q के रूप में व्यक्त होना चाहिए है ना, और q नॉट इक्वल 0 दोस्तों। ठीक है, और p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, p और q जो है पूर्णांक होना चाहिए, तब जाकर जो है आपका वो परिमेय संख्या होगा। तो देख लीजिए 3 दोस्तों, 3 कैसे संख्या है, 3 एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि 3 बटा में कुछ नहीं, मतलब दोस्तों एक छुपा रहता है। 3/1 जो कि p/q के रूप में व्यक्त है, q नॉट इक्वल 0 भी है और पूर्णांक भी है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर में देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान देंगे कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। ठीक है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल की बात किया है तो हमेशा दोस्तों परिमेय संख्या ही होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 0 किस प्रकार की संख्या है। 0 जो है दोस्तों किस प्रकार की संख्या है। तो ए में देख लीजिए अपरिमेय संख्या दिया है, बी में अभाज्य संख्या, सी में विषम संख्या और डी में परिमेय संख्या। तो देखिए 0 है दोस्तों, ये आपका परिमेय संख्या है ना। अगर पूर्ण संख्या इसमें दिया रहता ऑप्शन में तो पूर्ण संख्या मारते, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं दिया है इसलिए परिमेय संख्या आप लोग मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और 4 नंबर में देख लीजिए क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे है ना कि प्रत्येक परिमेय संख्या है ना, प्रत्येक परिमेय संख्या है दोस्तों पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या है या फिर वास्तविक संख्या है। तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या दोस्तों एक वास्तविक संख्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए क्या है, 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है ना। 3 तथा 4 के बीच बोला है तो देखिए क्या करेंगे दोस्तों कि 2π, ये तो होगा नहीं दोस्तों, 10/3 है तो इसको क्या करेंगे 3 से भागा देंगे 10 में। ठीक है, तो कितना बार हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा 10 हो जाएगा, तो 3 3 9 फिर जाएगा, फिर 3 3 9 यानी 3.33333 जैसे रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या है ना, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। और 6 में क्या है, ध्यान देंगे कि यदि 64 का पावर x बराबर 8 हो तो x का मान पूछा है। देखिए 64 का पावर कितना दिया है दोस्तों, x दिया है। ठीक है, और बराबर 8, तो हम 64 को लिख सकते हैं 8 के स्क्वायर है ना, और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं x। ठीक है, बराबर में 8, कुछ नहीं मतलब दोस्तों एक यहाँ भी है ना, इसको एक रख देंगे। अब देखिए पावर है तो गुना कर देंगे, यानी 8 के पावर 2x हो जाएगा, बराबर में दोस्तों 8 के पावर 1, कुछ नहीं मतलब छुपा 1 है तो इसको हम 1 लिख देते हैं। अब देखिए आधार यानी बेस जो है दोस्तों बराबर है ना, बराबर, तो क्या करेंगे पावर जो है इसको हम लिख देंगे बराबर में, 2x बराबर 1 हो जाएगा है ना। फिर x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को दोस्तों है ना। और 7 में क्या है, ध्यान दीजिए, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, एक चर वाला बहुपद की बात किया है। देख लीजिए ए में क्या दिया, x + y, ये दोस्तों इसमें 2 चर हो गया है ना, तो ये नहीं होगा। बी देख लीजिए 2x² + 3x + 4, ये दोस्तों आपका एक चर वाला बहुपद है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। और 8 में क्या है कि बहुपद का 2x + 6 का शून्यक कौन है, शून्यक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए 2x + 6 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब 2x 6 जो है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6। ठीक है, अब 2 से काट दीजिए दोस्तों, 2 3 6, यानी कि x का मान जो निकल जाएगा -3 निकल जाएगा दोस्तों। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी में है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। और 9 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे
कि बहुपद x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 का घात है। तो देखिए बहुपद घात अगर पूछेगा तो अधिकतम घात ही दोस्तों, है ना, किसी भी चर का अधिकतम घात ही जो है उसका घात होता है। तो देख लीजिए अधिकतम घात क्या है चर का, 4 है दोस्तों, है ना, x का पावर 4 दिया है तो 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में क्या है ध्यान देंगे कि यदि px बराबर x माइनस 1 तो p0 का मान होगा, यानी p0 का मान दोस्तों कहने का मतलब क्या, तो p0 यहाँ पर दोस्तों x के जगह पर भी 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x का मान दे दिया है तो यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा -1, यानी दोस्तों p0 क्या हो जाएगा, तो p0 जो है आप लोग का निकल जाएगा -1 निकल जाएगा। ठीक है, -1 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यानी 11 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 में x स्क्वायर का गुणांक है। x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर देख लीजिए कहाँ है, यहाँ है दोस्तों। इसके पीछे कौन सा संख्या है, 5 है ना, और भी माइनस में है तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, और 12 में देख लीजिए क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि यदि किसी बहुपद px बराबर इतना को अगर इतना से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देख लीजिए पहले x माइनस 1 जो है इसको हम निकालेंगे, पहले इसका मान x का, तो x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, x का मान निकल जाएगा दोस्तों 1, है ना, तो px, तो p की जगह पर 1 कर, x की जगह पर 1 हो जाएगा, p1 हो जाएगा, बराबर x की जगह पर 1 के पावर 31 हो जाएगा प्लस 1। तो देखिए 1 का पावर कितना भी रहेगा दोस्तों तो 1 ही होता है, प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 निकल गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को, क्या है कि निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। ठीक है, कौन सा बहुपद जो है ना द्विपद है दोस्तों, तो देख लीजिए ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसमें त्रिपद दे दिया है ना, त्रिपद है तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी भी दोस्तों आपका नहीं है। सी में देख लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 9x, है ना, ए में से इसमें दोस्तों द्विपद है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, क्या है दोस्तों कि x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड है, गुणनखंड निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से गुणनखंड निकालिएगा। देखिए क्या दिया है दोस्तों, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 दिया है ना। तो देखिए क्या करेंगे कि ये जो संख्या है इसमें से गुना करेंगे, कुछ नहीं मतलब 1 छुपा है दोस्तों, है ना, तो 14 गुना 1 कीजिएगा, क्या कीजिएगा दोस्तों, 14 गुना 1 कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, है ना, होगा ना 14। अब देखिए क्या करना है कि ऐसा संख्या का सोचना है कि जोड़ने घटाने पर 9 है और गुना करने पर 14 है, तो 7 गुना 2 दोस्तों हो ना 14 हो जाएगा ना, तो मतलब कि 7 और 2 को लेना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर और यहाँ ले लेते हैं -2x, ठीक है, और यहाँ लेते हैं -7x, क्योंकि दोस्तों दोनों माइनस में जोड़ेंगे तभी जाकर -9x होगा। ठीक है, गुना कीजिएगा तो 7 गुना 14, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 14 है तो 14 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से होता है गुणनखंड, है ना। अब देखिए कॉमन जो मिल रहा है उसको ले लेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों x के पावर कम लेते हैं, यानी 1 इसका है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1 है, तो कम से कम पावर लेते हैं, तो हम यहाँ पर x ले लेते हैं। ठीक है, क्या बचा, तो x बचा और -2 बचा, है ना। यहाँ क्या लेंगे दोस्तों, तो यहाँ अगर यहाँ माइनस लाना है दोस्तों तो यहाँ पर ही माइनस लेना होगा, और भी 7 हो जाएगा, -7 ले लेंगे, यहाँ बचेगा दोस्तों x -2 बचेगा ना, तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए इसको ले लेंगे, जो मिल रहा है इसको ले लेंगे, x -2 ले लेते हैं, और फिर दोस्तों आप लोग क्या मिल रहा है, तो x -7 मिल रहा है, तो x -7 ले लेंगे। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, x -2 इंटू x -7, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और 15 में देख लीजिए क्या है, उससे पहले आपका क्या है कि आकृति को देखकर निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये आपका ग्राफ है, इसमें आपको उत्तर देना है दोस्तों, है ना, इसी ग्राफ को देखकर। देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु B का निर्देशांक है, तो B कहाँ है, देख लीजिए B आपका यहाँ है ना। अब देख लीजिए सबसे पहले x में होता है, पहले x कर लेते हैं, इसके बाद y कर लेते हैं, तो x में दोस्तों -5 है तो -5 हो जाएगा, और y में दोस्तों 2 है तो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, -5 2। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 में क्या है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है ना। तो देख लीजिए किसमें है दोस्तों, -3 और -5, है ना, -3 और -5 देख लीजिए बिंदु ई में है दोस्तों। देख लीजिए -3 पहले है, इसके बाद -5 है ना, तो दोस्तों ये बिंदु ई में है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, बिंदु ई को टिक कर देंगे, यानी बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं।
है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा, डी का भुज, है ना। डी का भुज मतलब x होता है दोस्तों, भुज जो है x को कहते हैं। तो डी आपका यहाँ है दोस्तों, एक 16 में देख लीजिए 6 है, तो डी का भुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी भुज दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा 6, है ना। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 6, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ए, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 17 का, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि बिंदु एच की कोटि, है ना। एच का कोटि, कोटि मतलब वाई, है ना, वाई का मान पूछा है। तो एच आपका कहाँ है, तो एच दोस्तों आप लोग का यहाँ है ना। इसमें कोटि यानी वाई का मान पूछा है, तो -3 देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या है, बिंदु एम का निर्देशांक है। एम का निर्देशांक देख लीजिए ग्राफ में, एम कहाँ है, तो एम दोस्तों आपका यहाँ पर है, यानी एक्स अक्ष पर है। तो एक्स अक्ष पर पहले लेंगे, क्या है, -3 है, तो -3 हो जाएगा, और यह वाई वाला 0 हो जाएगा, यानी -3 0 दोस्तों, है ना। -3 0 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। जब दोस्तों इस तरह से होता है तो इसको कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों मूल बिंदु कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, ध्यान देंगे कि यदि दो जीरो रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है, तो k का मान है। तो देखिए ये दोस्तों 2 और 0 जो है ना, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, है ना। अब इस पर मान बैठा देंगे, तो 2x, x के जगह क्या रहेंगे, 2 रख देंगे, ठीक है, प्लस में 3 गुने y की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है, तो 0 कर देंगे, बराबर में k। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस दोस्तों 3 गुना 0 की जगह तो 0 हो जाएगा, बराबर में k, यानी k का मान कितना आ गया, 4 आ गया दोस्तों, है ना। 4 निकल के आ गया, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग याद कर लिए। चलिए आगे देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर देख लीजिए, क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो देखिए उसका मानक रूप होता है x + by + c = 0। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन को, क्या कर रहा है क्वेश्चन दोस्तों, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है ना। एक सरल रेखा, एक वक्र, है ना, त्रिभुज या फिर परवल है। तो दोस्तों ये जो है एक सरल रेखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या ध्यान देंगे दोस्तों, है ना, x बराबर 5 दिया है, y बराबर 2, तो निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। तो देखिए क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। में आपका क्या है दोस्तों, तो x + 2y = 7 है ना। तो x का मान दिया है 5, तो 5 रख देंगे, प्लस 2, y का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 रख देंगे, बराबर में 7। 5 + 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर 7। तो कभी बराबर हो, तो ऑप्शन नंबर आपका एक गलत। बी को चेक करते हैं, बी में क्या दिया है दोस्तों, 5x + 2y = 7 है ना। तो क्या करेंगे, 5x इसके जगह पर क्या रखना है दोस्तों, तो 5 रखना है, तो 5 × 5 + 2 × 2, y की जगह पर 2 रखना है, बराबर में 7। तो 50 25 हो जाएगा, और प्लस 2 दूना 4, तो ये भी दोस्तों जो है बराबर नहीं है, तो बी भी गलत हो गया, ठीक है, बी भी गलत। सी देख लेते हैं, क्या सी में क्या है कि x + y = 7, x का मान 5 और y का मान 2 = 7। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी में ही है ना, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। 25 को देखेंगे, क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर जो है 12 का एक हल है ना। तो हल इसमें निकालना है दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, इसमें हम चेक करते हैं। तो 2x जगह पर रखते हैं 2, है ना, तो 2 × 2 हो जाएगा, प्लस 3, y की जगह पर रखते हैं 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, गुना में 3 बराबर 12 दोस्तों। 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 9, तो क्या बराबर हो जाएगा, 9 4 13 होता है, ठीक है। तो बराबर नहीं है दोस्तों 12 के, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब बी को चेक करते हैं, बी में है x का मान 3 और y का मान 2 है ना। देखिए 3 और 2 जो दिया है ना दोस्तों, ये सबसे पहले इसमें x का मान होता है, फिर इसके बाद y का मान होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। इसे बैठाते हैं, तो 2 गुना करेंगे दोस्तों इस बार 3, और प्लस में हो जाएगा y की जब 2 है, तो क्या करेंगे 3 × 2 करेंगे, बराबर में 12, ठीक है दोस्तों। अगर इसको भी करते हैं दोस्तों, तो आपका जो है क्या आ जाता है ना, 3 दूना 6 और प्लस में 3 दूना 6, यानी 6 6 12 हो गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में आपका बैठ रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर आप बी में रखते हैं दोस्तों, तब जाकर आपका ये हल निकलता है। अगर इसका हल निकालेंगे ना, तो 3 x का मान आ जाएगा और y के मान 2 आ जाएगा, इन 3 2 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग का उत्तर हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है, ध्यान देंगे, यदि बिंदु
एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित हो तो के का मान। देखिए 2 और 3 क्या दोस्तों 2 और 3 दिया है तो सबसे पहले x इसके बाद y, तो x प्लस वाई क्या दोस्तों x प्लस वाई बराबर के है तो x का मान रख देंगे 2 और y का मान रख देंगे 3 बराबर में के, तो 5 आ गया दोस्तों। के का वैल्यू कितना आ गया 5। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकाल लिए है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और 27 देख लीजिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, है ना। तो देखिए किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, x अक्ष की बात किया है तो y का मान हो जाएगा दोस्तों 0, है ना, y का मान 0 हो जाएगा और इस पर बैठा दीजिए 4x प्लस 3, y की जगह पर 0 कर देंगे, 0 हो जाएगा बराबर में 12। ठीक है, 4x हो जाएगा, फिर प्लस में दोस्तों यहाँ 0, 3 गुना 0 की जगह 0 हो जाएगा बराबर में 12, फिर 4x बराबर हो जाएगा दोस्तों 12 और फिर 4 से काट दीजिए, 4 या 12 यानी x का मान निकल गया 3, क्या निकल गया 3 निकल गया, यानी दोस्तों x का मान 3, y का मान 0 यानी 3 0 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चाहे दोस्तों आप ऐसे भी चेक करते बाई ऑप्शन करके कि x के मान 3 रखते और y के मान 0 रखते, तब जाकर आपका 12 के बराबर आ जाता। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 और 28 में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री का पूरा कोण का मान क्या होगा। तो देखिए पूरा कोण का मान पूछा है, तो देखिए दो कोणों का मान होता है दोस्तों 90 डिग्री, यानी 60 पहला कोण हो गया, दूसरा कोण मान लेते हैं x बराबर में दोस्तों 90। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस में 60 उधर जाएगा, बराबर के उधर तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 90 माइनस 60, तो x का मान कितना निकल गया 30 निकल गया, है ना। ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते थे, तो हम समझाने के लिए से किए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 29 में क्या है, ध्यान दीजिएगा वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो अधिक कोण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30, है ना। 30 में क्या कर रहा है क्वेश्चन कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण के आधे से 30 अधिक हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें दोस्तों माना कोण की माप x है, क्या दोस्तों माना कोण की मान x है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 90 माइनस x, ठीक है, बटा में 2 और दोस्तों कितना अधिक है, तो 30 अधिक है आधे से, तो 30 हो जाएगा यहाँ दोस्तों। ठीक है, अब इसको कर दीजिए सॉल्यूशन, तो कुछ नहीं मतलब बटा में 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 1 का एलसीएम हो जाएगा 2 और कुछ ये सेम आ जाएगा दोस्तों 90 माइनस x यहाँ पर उतर जाएगा, प्लस में 1 दूना हो जाएगा, 3 दूना 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, है ना। अब ये बराबर की तरह दोस्तों x है, ये x हो जाएगा, अब इसको निकाल लीजिए, है ना, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए दोस्तों, है ना, तो 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 2x बराबर में 90 में से 60 को 90 60 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 150 दोस्तों। ठीक है, और माइनस में x, अब देखिए x इधर आएगा दोस्तों तो 3x हो जाएगा, बराबर में 150 हो जाएगा ना। अब 3 से काट दीजिए दोस्तों तो 50 बार में, यानी x का मान क्या निकल गया 50 निकल गया, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और 31 में क्या करा है, उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, है ना, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। हाँ दोस्तों, ये जो है आपके फाइनल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 31 नंबर कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है ना। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री तो कोण COE ज्ञात कीजिए। देख लीजिए यहाँ पर आपका चित्र दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों कोण AOC यानी कोण AOC ए हो गया, AOC है तो कोण आपका क्या है दोस्तों, तो BOE है, ये दोस्तों दोनों मिलाकर कितना है, तो ये दोनों मिलाकर दोस्तों आप लोग का 70 डिग्री है। तो कौन पूछा COE, है ना, कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये दोस्तों इसको ज्ञात करने के लिए जो है क्या करेंगे कि कौन AOC प्लस कौन BOE, है ना। ठीक है, अब इसको लिख दिए, अब प्लस में दोस्तों कौन COE कितना होता है 180 डिग्री दोस्तों, ये किस कौन से हुआ, तो रैखिक युग्म, दोस्तों रैखिक युग्म के अनुसार हुआ। ठीक है, अब देखिए 70 ही है दोस्तों, है ना, 70 है ना, 70 कर देंगे, प्लस में कौन COE बराबर में 180 हो जाएगा। अब कौन COE बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी में है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, है ना, 31 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब 32 को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे, है ना।
कि नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। x प्लस वाई का मान पूछा है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो है आंसर आप लोग बताएंगे, इसको जो है सोल्यूशन करके आप लोग बताएंगे कि 32 नंबर का आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में क्या ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, त्रिभुज है दोस्तों ये आपका, इसका तीनों कोणों का योग जो है कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। कितना दोस्तों, 180 डिग्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं तो एक हो सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी बराबर क्यू आर है ना, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है तो सर्वांगसम होगा दोस्तों। तो किसके बराबर होगा, देख लीजिए क्या दिया है, ए बी बराबर क्यू आर है दोस्तों। ठीक है, और क्या है, बी सी बराबर पी आर है ना, और सी ए बराबर पी क्यू है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सर्वांगसम दोस्तों, तो इसका जो है ना ये हो जाएगा त्रिभुज बी एस सी, दोस्तों त्रिभुज बी एस सी। ठीक है, त्रिभुज बी एस सी सर्वांगसम है ना, त्रिभुज बी एस सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज आर पी क्यू के दोस्तों, है ना, आर पी क्यू के हो जाएगा बराबर में। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है ना। तो देख लीजिए ये दोस्तों आपका ऑप्शन सी जो दिख रहा है ना, ये दोस्तों आपका सर्वांग समता की कसौटी नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 और 37 में क्या है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों की युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बने रहे हैं, है ना, बराबर हो तो किस प्रकार के सर्वांगसम होंगे। तो दोस्तों वो जो है ना आपका किस प्रकार के सर्वांगसम होंगे, क्या बोला कि दो कोणों की युग्म यानी कि दोस्तों ए, ठीक है, और ए, फिर क्या है कि तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं यानी एस यहाँ हो जाएगा, यानी ए एस ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 और 38 में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज देख लीजिए दोस्तों, ये आपका समबाहु त्रिभुज है ना, इसमें दोस्तों प्रत्येक कोण की बात किया है तो प्रत्येक कोण दोस्तों 60 डिग्री का होता है, तब जाकर दोस्तों इसका 180 होता है ना। तो दोस्तों प्रत्येक कोण की बात किया है तो 60 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और 39 में क्या दिया है, ध्यान देंगे, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है किसके नियम से, क्या कि यदि एक त्रिभुज तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो, यानी कि दोस्तों ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये दो त्रिभुज है, ए भुजा ए भुजा ए भुजा, और ये भी दोस्तों ये तीनों भुजा बराबर है दोनों का, है ना। तो किस सर्वांगसम हो जाएगा, तो एस 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 दोस्तों, यानी साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, है ना। देख लीजिए कौन सा नियम है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये नियम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन आज का, क्या है दोस्तों कि आकृति में त्रिभुज बीओसी तथा त्रिभुज एओडी सर्वांगसमता के किस नियम से सर्वांगसम है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें दिया है बीओसी तथा त्रिभुज एओडी, है ना। तो देखिए कैसे होगा दोस्तों, तो ये आपका डबल ए एस हो जाएगा, डबल ए एस हो जाएगा, ऑप्शन डी हो दोस्तों, है ना। इसको देख लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था जो कि दोस्तों हम लोग कम से कम समय में इसको कंप्लीट किए। अगर इसको और अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत समय लगता है, लेकिन शॉर्ट में दोस्तों आप लोग को बताना चाहें, और प्री बोर्ड में दोस्तों आप लोग का इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।